तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो आपने कभी ना कभी तो गुड डे बिस्किट खाया ही होगा। अब मैं गुड डे बिस्किट की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब ऐसा एड्स में दिखाया जाता है कि गुड डे बिस्किट खाने के बाद एक बंदे के फेस पे एक रियल स्माइल आती है। तो कुछ ऐसी ही रियल स्माइल के लिए मैं आपको आज गुड डे बिस्किट नहीं खिलाने वाला, एक खबर सुनाने वाला हूँ। अब खबर कुछ ऐसी है कि भाई साहब मार्वल वालों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहां पर उन्होंने अपने आने वाली 2-3 मूवीज के अनाउंसमेंट किए। लेकिन मार्वल वाले कुछ ऐसा सोच कर बैठे पड़े, ऐसा हमें कुछ नहीं पता था। कानो कान किसी को कुछ खबर नहीं थी कि पूरी दुनिया में तहलका मचने वाला है, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आने वाली है। अब वो न्यूज क्या है उसके बारे में बात करता हूँ। तो भाई साहब मार्वल ने अपनी 2-3 मूवीज के अनाउंसमेंट किए, वो एक नॉर्मल चीज है, वो हर साल वो करते ही है। लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी मूवी का भी अनाउंसमेंट किया है जिसमें हमें कैरेक्टर दिखाई देने वाला है जिसका नाम होगा डॉक्टर ड्रूम, नहीं डॉक्टर डूम। तो भाई साहब डॉक्टर डूम, अब इस कैरेक्टर के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ कि खबर क्या है। तो भाई साहब डॉक्टर डूम कैरेक्टर के ऊपर एक मूवी आने वाली है 2026 में, एवेंजर्स डूम्सडे। अब इस कैरेक्टर को निभाने कौन वाला है भाई? कोई और नहीं, जिसे आप हमें जिसे डेडपुल मार्वल का मसीहा भी कहता है। वैसे वो तो खुद को कहता है, लेकिन नहीं भाई, असलियत में मार्वल का जो मसीहा है, यानी मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट डॉरी जूनियर के बारे में, यानी मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन के बारे में। तो भाई साहब हाँ, आप सबकी जो दुआएं थी, आप सबकी जो प्रार्थनाएं थी, वो भगवान ने सुन ली है, एमसीयू वालों ने सुन ली है, और अब रॉबर्ट डॉरी जूनियर को वापस एमसीयू में भेजने का प्लानिंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। और इस बार वो नए कैरेक्टर के साथ नजर आएंगे और उस कैरेक्टर का नाम होगा डॉक्टर डूम। अब डॉक्टर डूम के बारे में बात करूं तो ये मार्वल का ही एक कैरेक्टर है जिसे आज तक हमने सिर्फ कॉमिक्स में ही देखा है, लेकिन इस बार इसकी एंट्री सीधा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने वाली है, यानी एवेंजर्स में होने वाली है। तो भाई इस कैरेक्टर का सीधा सीधा से मैं बात करूं तो एक सुपर विलन है और इसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, नेचुरल पावर है, कुछ ब्लैक मैजिक ये करता है, साथ में कॉम्बैट फाइट्स में ये चैंपियन है, साथ में ये अपनी मानसिक शक्तियों से कुछ भी तहलका मचा सकता है। लेकिन ये एक विलन है और इस विलन के कैरेक्टर को निभा कौन रहा है? हमारे रॉबर्ट डॉरी जूनियर, जिनको हमने भाई साहब इनसे बड़ा सुपर हीरो हमारी लाइफ में कोई नहीं है, और इनको ये भाई साहब सुपर विलन बनाने वाले हैं। मतलब भाई देखो सीधी बात है, रॉबर्ट डॉरी जूनियर को हम किसी भी कैरेक्टर में देखेंगे हम पसंद ही करेंगे, चाहे फिर वो विलन ही क्यों ना हो। और वैसे भी हमने तो भाई 5 साल हो गए ये सब प्रार्थनाएं करते करते कि भाई कब हमारे आयरन मैन वापिस आएंगे। अब आयरन मैन वापिस आओ या ना हो, लेकिन रॉबर्ट डॉरी जूनियर का खुद का खड़ा होना मार्वल के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो मार्वल अपने क्वालिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी पिछली मूवी डेडपुल एंड वोल्वरिन जो कुछ ही दिन पहले आई है उसने अपना काम बखूबी निभाया है। तो बस अब आगे ये कह सकते हैं कि मार्वल के अच्छे दिन आ चुके हैं, क्योंकि रॉबर्ट डॉरी जूनियर का मार्वल में होना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे जाके हमें पता है कि अगर रॉबर्ट डॉरी अगर है इस मूवी में तो फिर कुछ भी हो सकता है। और 2026 में मई के महीने में एवेंजर्स डूम्सडे जो सीधा थिएटर्स में आएगी, तो लोग मतलब रॉबर्ट डॉरी जूनियर को एक विलन के कैरेक्टर में भाई साक्षात दर्शन करने वाले हैं। और भाई क्या क्या मिलेगा हमें देखने के लिए, वो तो अनबिलीवेबल होने वाला है। सोच के देखो थिएटर की हालत क्या होगी जब खुद हमारे आयरन मैन एक सुपर विलन बन के सबके सामने आएंगे। और भी 2 मूवीज के बारे में बताता हूँ, और वो मूवीज होने वाली है द फैंटास्टिक फोर जो अगले ही साल 2025 में आएगी, एक एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर जो आने वाली है 2027 में मई के महीने में। अब भाई इन सब मूवीज के बीच में जो सबसे बड़ी खबर हमारे लिए थी वो यही थी कि भाई आयरन मैन वापस आने वाले हैं डॉक्टर डूम का कैरेक्टर निभाने के लिए। अब ये डॉक्टर डूम कोई आम कैरेक्टर नहीं है, खुद में ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और ये सबकी बैंड बजा सकता है। तो भाई देखते हैं इस बार एवेंजर का मसीहा यानी कि आयरन मैन, उसी का कैरेक्टर निभाने वाला रॉबर्ट डॉरी जूनियर खुद एवेंजर्स के आमने सामने जब खड़ा हो जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी और क्या मतलब लोगों के बीच में भाई साहब मैं कह रहा हूँ लड़ाई हो झगड़ा होना तय है, क्योंकि एक तरफ एवेंजर वाले खड़े होंगे और एक तरफ हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर वाले। लेकिन मैं 100% कहता हूँ एवेंजर्स पे ये बंदा भारी पड़ जाएगा। बाकी आप ही मूवी लवर, मैं मूवी लवर, आप एंजॉय करते रहो, मैं रिव्यू करता रहूंगा। और इस खबर के बाद तुम्हारे फेस पे रियल स्माइल आई या नहीं आई मुझे बता दो। बाकी अब सिर्फ एक ही शब्द बोलेंगे हम, रॉबर्ट डॉनी जूनियर पधार रहे हैं। जय श्री राम।